नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम स्टॉक सेंटर में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। मंगलवार को 317 अंक चढ़कर बंद हुए भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में हो रहे मिले जुले कारोबार के बीच आज सेंसेक्स 150 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 82,350 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं निफ्टी 25,120 और बैंक निफ्टी 57,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट एक्सपर्ट राजेश सोडानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानते हैं कि उठापटक के दौर के बीच आज मार्केट का कैसा हाल रहने वाला है। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। राजेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कल की तेज रिकवरी के बाद आज निफ्टी फिर से फ्लैट से नेगेटिव जोन में है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आज निफ्टी कल के हाई को पार कर पाएगा या फिर बिकवाली दबाव में फंसेगा। साथ ही आपसे आज के निफ्टी के इंपोर्टेंस लेवल के बारे में भी जानना चाहेंगे। राजेश जी नमस्कार ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में है, क्योंकि एक साथ अच्छी वाली तेजी आ चुकी थी तो मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में है। और वही कल वाली फिगर जो जैसे अपन लोगों ने कल जो टारगेट दिए थे वो सारे अचीव हुए निफ्टी के अंदर। तो आज भी 25,200 के ऊपर फ्यूचर आने पर अपन बाइंग करेंगे। 25,200 के ऊपर बाइंग करेंगे। 25,280 और 25,350 के लिए स्टॉप लॉस 25,170, यानी 25,170 के नीचे अपने को बाइंग नहीं करनी है। मार्केट में मंदी का ध्यान नहीं है। तेजी अपन 25,200 का लेवल आने के बाद करेंगे। निफ्टी एक्यूमुलेशन जोन में है, तो मेरे हिसाब से आज या कल में दोबारा से कल वाली तेजी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। और राजेश जी देखिए, आज बाजार में आपके पसंदीदा मीडिया सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को भी मिली है। तो वहीं पीएसयू बैंकों में भी मूवमेंट नजर आ रहा है। क्या आप करंट प्राइस से कोई शेयर एडवाइस करना चाहेंगे राजेश जी? देखिए क्या होता है कि सेक्टर को टाइम से पहले आइडेंटिफाई करके अपने दर्शकों को बताना, वही आपकी और हमारी पॉलिसी है। तो मीडिया सेक्टर के अंदर हमारे दर्शकों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। नेटवर्क 18 भी आज 10% से ऊपर है। जीटीबी हम लोगों ने 120 के अंदर कहा था, 150 बिक गया, आज भी 145 का भाव है। इसी तरीके से हमको लगता है पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक काफी समय से तेजी का घोड़ा नहीं बना। स्टेट बैंक के अंदर पोजिशनल, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म, इट्स ए कॉल फॉर 2 to 3 months। चूंकि अब इंटरेस्ट रेट भारत में कम होनी है, तो स्टेट बैंक के अंदर अपने को लॉन्ग टर्म पोजिशनली बना सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में खाली स्टेट बैंक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, बाद में कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और साथ ही देखिए, अगस्त में होने वाली जीएसटी काउंसलिंग की बैठक से जीएसटी 2.0 की क्या शुरुआत होगी, जहां 12% टैक्स स्लैब हटाने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने से व्यापार जगत को राहत भी मिलेगी, या फिर ये बदलाव आम जनता पर कोई नया बोझ डालेगा क्या राजेश जी? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आम जनता पर कोई नया बोझ डलेगा, बल्कि आम जनता को कुछ राहत मिल सकती है। हाँ, लग्जरियस आइटम पे जीएसटी बढ़ेगा, क्योंकि वही है कि सरकार की पॉलिसी क्या है कि आम जनता को फायदा मिले और जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनकी जेब पे जीएसटी का बर्डन और डल जाए। और काफी ज्यादा चेंजेस आने की संभावना है। तो ऑल आर वेटिंग फॉर जीएसटी 2 समिट्स क्या होता है अगस्त से। तो ये मेरे हिसाब से आम जनता पर नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर देखिए, हम अगर इंडिया से बाहर को लेकर बात करते हैं, जैसे कि अमेरिका की ओर से इंडोनेशिया सामानों पर लगाए गए 19% टैरिफ से ग्लोबल ट्रेड संतुलन बिगाड़ेगा क्या, या फिर इससे भारत जैसे देशों के लिए नए अवसर खुलेंगे, या वैश्विक बाजार और ज्यादा अस्थिर हो पाएगा? क्या लगता है सर आपको? देखिए, ट्रम्प साहब कितना भी बोले, लेकिन उन्होंने अभी तक भारत के खिलाफ नेगेटिव चीज कुछ भी नहीं की है। उनके स्टेटमेंट जो है वो भारत के लिए स्टेबल या स्लाइटली पॉजिटिव है। तो इंडोनेशिया पर जो टैरिफ लगाया है वो नो डाउट कि इंडोनेशिया के तो नेगेटिव इम्पैक्ट है ही, लेकिन भारत के लिए जब तक नई ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक वी शुड होपफुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट आउटकम। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी अपने लिए कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अभी कोई नेगेटिव व्यूज अपने लिए नहीं। बहुत अच्छी खबर है ये, और राहत देने वाली खबर है हमारी इंडिया के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए भी। जैसे कि अब इस हफ्ते किसान सम्मान निधि की 20वीं जो किस्त है वो जारी हो सकती है, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर भी किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे में क्या इससे बाजार में थोड़ी स्थिरता आएगी, या इसका इम्पैक्ट आने वाले महीने में दिखाई देगा?
देखिए, इतने छोटे पैसे से कोई स्थिरता या अस्थिरता वाली बात नहीं है, क्योंकि 2000 रुपीज इज ए नॉमिनल अमाउंट। लेकिन जैसा कि हमने कई बार आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताया है, कंजप्शन थीम में हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं। ये पैसा हो गया, फ्री वाइब्स, इलेक्शन का फ्री वाइब्स हो गया, इनकम टैक्स में जो करंट ईयर में छूट मिली वो पैसा हो गया, अगले साल सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए बढ़ के आएगा। तो तीनों चारों पांचों चीजें मिलाकर आम पब्लिक के खर्चे करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उससे छोटे आइटम, जो छोटे ब्रांड है, उन सब में अच्छी तेजी आएगी। तो कंजप्शन थीम अगले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने की हीरो रहेगी। बहुत अच्छी लगती है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से अमेरिका की ओर से इंडोनेशिया सामानों पर जो टैरिफ लगाया गया, इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फार्मा उत्पादों पर भी 200% तक टैरिफ लगाने के संकेत दे दिए हैं। इससे भारतीय दवा कंपनियों पर कोई सीधा असर पड़ेगा? ऐसे में क्या इससे भारत का जो दवा निर्यात है वो प्रभावित हो सकता है, या फिर ये सिर्फ ट्रंप की चुनावी रणनीति है जो वैश्विक व्यापार संतुलन को बदलने की कोशिश कर रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, फार्मा पे टैरिफ पक्का लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितने की हम उम्मीद कर रहे हैं। टैरिफ पक्का लगेगा, इसी का फार्मा अंडर प्रेशर में रहेगा। भारत की कंपनियों का मोस्टली अमेरिका में ही ज्यादा एक्सपोर्ट है, तो टैरिफ तो पक्का लगेगा। ये जी तक आता है, लेकिन टैरिफ लगेगा। ठीक है, जिस तरीके से आप भी टैरिफ का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या टैरिफ वॉर का असर अब सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी घेर सकती है क्या, या फिर आने वाली टैरिफ से ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन पर कोई असर पड़ सकता है राजेश जी? पक्का असर पड़ेगा। देखिए, मेन चीज क्या, कल जैसे जापान के, मैं एक मुद्दे की बातों करता हूँ, कल जापान के अंदर बॉन्ड यील्ड बढ़ी है। अभी बेसिकली बॉन्ड यील्ड बढ़ने का खतरा हो गया। पावेल साहब किसी भी हालत में अगले महीने इंटरेस्ट रेट कट करने के मूड में नहीं है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से अमेरिका में महंगाई की दर बढ़ने की पूरी संभावना है। तो मेरे को जो लग रहा है कि मेन जो ये टैरिफ पार्ट जो है, ये सब वो अपने बॉन्ड यील्ड को रोकने की ही कोशिश है। अक्टूबर नवंबर के बाद अगर बॉन्ड यील्ड और ज्यादा हो गई तो अमेरिका के अंदर स्लो डाउन बहुत तेजी से आएगा, इक्विटी से पैसा विड्रॉ होगा। तो इसका अपने को उसकी तरफ ध्यान देना। मेन कंसर्न जो है वो बॉन्ड यील्ड की, राइजिंग बॉन्ड यील्ड है। ठीक है, जाते जाते सर एक और सवाल मेरा आपसे है कि वैश्विक टैरिफ के बीच आज ऐसा कौन सा निवेश आइडिया आप देने वाले हैं जो रिटर्न दे सकता है, वो भी बेहतर? अपन ने अभी चंबल फर्टिलाइजर्स आप लोगों के साथ शेयर्स किया था, उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आए। वोल्टास इंडिया किया था, उसमें बहुत अच्छे आए। आज मेरे को क्रॉम्पटन कंजम्पशन अच्छा लगता है, 2-3 दिन के हिसाब से 3 से 5% रिटर्न दे सकता है। 1% के स्टॉप लॉस के साथ अपन क्रॉम्पटन कंजम्पशन के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा फैमिली का इसमें निवेश हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश सुडानी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने पूरी यहाँ पर जानकारी हमको भी साझा की। और फिलहाल स्टॉक सेंटर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए।